राजमा की कॉपी यानी नोटबुक, एक्सरसाइज बुक, कुछ भी कहें, एक हो चुकी, दूसरी है ये, और इसके अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। कल जो वाणी हुई थी अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। क्रम संख्या 35 और इसमें कह रहे हैं, कामना, इच्छा, वासना इज इक्वल टू जीवन। प्रिय की कामना, परम श्रेय की इच्छा, वास अंतर में प्रभु का, जीवन मुक्ति। जो साधारण जीवन होता है उसमें कामना, इच्छा, वासना ये हमेशा लगी रहती है, और यही जीवन एक साधारण प्राणी जीता रहता है। किंतु वही कामना यदि प्रिय की कामना हो जाए, वही इच्छा यदि परम श्रेय की हो जाए, यानी जो श्रेयस्कर है, जो सबसे श्रेष्ठ है, उसको प्राप्त करने की इच्छा हो जाए, और वासना के स्थान पर अपने अंतर में प्रभु का वास हो जाए, तो वही जीवन बदल जाता है, जीते जी मुक्ति का अनुभव करता है, और उसे ही कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था। तो यही सीधा सीधा भाव इसमें लिया गया था कि एक साधारण प्राणी का जीवन है जो कामनाओं, इच्छाओं और वासनाओं में जीता रहता है, और एक प्रभु के भक्त का जीवन है, कामना उसमें भी है, इच्छा उसमें भी है, किंतु उसकी कामना अपने प्रभु के लिए, उसके प्रिय की है, उसकी इच्छा उसी से समर्पित, और उसके अंतःकरण में हमेशा प्रभु का वास रहता है। तो इस तरह का जीवन जो जिएगा, वो जीते जी ही जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करेगा। आज है क्रमांक 36। इसमें कह रहे हैं, अंत समय अनंत में मिलन, तो क्या जीवन पर्यंत पीड़ा भोगूं शांत भाव की। अंत समय नहीं, अंत कर शांत भाव का आज ही, प्राप्ति अनंत की। तो यही सुना जाता है कि जो भक्ति करता है उसी में लगा रहता है, अपने प्रभु को याद करता है, अपने प्रिय की ही कामना में, उसी की इच्छा में अपना जीवन व्यतीत करता है, तो अंत समय में उसका मिलन उससे हो ही जाता है, उस अनंत से। तो यह सब बातें सुनता आया है कि अंत समय में तो तू मिल ही जाएगा उसके साथ, अनंत में तुम्हारा मिलन हो ही जाएगा। अनंत यानी वो जो परमात्मा है, जो असीम है, अनंत है, जो हमारे जीवन में संत बनकर आया है, उसका मिलन अंत में हो ही जाएगा अंतिम समय तक। तो प्रश्न यही उठता है भक्त के भीतर, तो क्या तब तक मैं पीड़ा भोगूं शांत भाव की। शांत है ये, यहां पर शांत नहीं है। शांत मतलब वो भाव जिसका अंत होता हो, अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं है, शांत यानी जिसका अंत होता हो। तो क्या छोटे छोटे भाव में ही जीता रहूं जो बहुत ही सीमित हैं। मैं तो जीते जी ही उस असीम भाव की अनुभूति करना चाहता हूं। बड़ा ऐसा लगता है बहुत कष्ट मिल रहा है ये सीमित भाव में जीते जीते।
तो जीवन पर्यंत क्या उन्हीं सीमित भाव की मैं पीड़ा भोगता रहूं? क्या कभी मुझे उस असीम और अनंत भाव की अनुभूति जीते जी नहीं होगी? तो कह रहे हैं अंत समय नहीं, अंत कर शांत भाव का आज ही। यानी तू अंतिम समय तक इंतजार मत करो कि कब अंत समय आएगा। अब वो हो सकता है कल हो, परसों हो, इसी क्षण हो, किसको पता है। तो इसी क्षण आज ही तुम अपने आप को जो सीमित करके बैठे हो अपने घेरे में, अपनी चार दीवारी में, इसको कहते हैं कि वही तो तुम्हारी सीमा है। तो यदि तुम उसी सीमा में बंधे रहोगे तो फिर जीवन पर्यंत यही अनुभव करोगे, और मरने के बाद अंत समय में कौन उसमें मिला कौन नहीं मिला, तो क्या कोई आके बताता है? हाँ, जो जीते जी अनुभव कर लेता है। तो कैसे अनुभव करे? जब अपना जो सीमित भाव है, जो शांत भाव है, उसका जब अंत हो जाता है और उसके लिए अंतिम समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी, आज ही जो होना है हो जाए, आज हो जाए, इसी क्षण हो जाए। अब इंतजार नहीं होता है अंतिम समय तक, रहा नहीं जाता, अब सहा नहीं जाता, बहुत कुछ हो गया। यह पीड़ा बहुत ही सालती रहती है कि बस मैं इसी तरह बातें करता रहूं कि वो असीम है, वो अनंत है, और खुद को मैं इतना दीनहीन और इतना क्षुद्र अनुभव करूं अपने सीमित भाव विचारों में। नहीं, अंत कर तू भी, उस भाव का अंत कर दे, आज ही कर दे, तो वो अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। ये तो तुमने घेरा डाल रखा है, तुमने अपनी सीमाएं बना रखी हैं। तुम अपने घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, दूसरों को दोष देते रहते हो कि इसकी वजह से ये नहीं होता, उसकी वजह से ये नहीं होता। ये दायरा तुमने ही बना रखा है अपने विचारों का, उसी का तुमने एक अपना घर बना रखा है। तोड़ दो दीवार, बिल्कुल खुला आकाश है। इस छत ने, इन दीवारों ने ही तो तुम्हें सीमित कर रखा है, शांत भाव में जीने को मजबूर कर रखा है। तो आज ही अंत कर शांत भाव का, अपने आप ही अनंत की प्राप्ति हो जाती है। दूसरों को दोष देने से फायदा नहीं है। और वो शेर अक्सर आप सब सुनते हैं मेरे मुख से, जो मैं बोलता रहता हूं कि घर की दहलीज पर्वत हो गई, घर की दहलीज पर्वत हो गई, गैर की दीवार को इल्जाम दे दिया। यदि अपने घर की दहलीज लांघ नहीं पा रहे हो, वो पर्वत के समान लगती है, और कहते हो कि दूसरे ने मेरे सामने दीवार खड़ी कर दी, मेरे दरवाजे के सामने, मैं निकलूं तो कैसे निकलूं? यह विचारों की दीवार है, यह विचारों का पहाड़ है जिसको लांघ नहीं पाते हैं। जिसको बाबा ने कहा, क्या कहा? जीव और ब्रह्म के बीच में माया का पर्वत है। एक ओर जीव है, दूसरी ओर ब्रह्म है, और उसके बीच में है माया का पर्वत। और वो पर्वत माया का क्या है? सबसे बड़ा जो उसके पीछे उसका सपोर्ट जो करता है, उस पहाड़ का, उस पर्वत का, वो है अहंकार।
और जब अहंकार समझ में आने लगता है तब मालूम पड़ता है थी तो बड़ी छोटी सी बात, दृष्टि नहीं थी। और उसी के लिए मुहावरा बना है कि राई की ओट में पहाड़। वो राई के समान था और पहाड़ लग रहा था। बहुत छोटा सा अहंकार है हमारा, उसके सामने कहां हमने अपने आप को सीमित कर दिया है, अपने अहंकार को। यही है तो शांत भाव है। और जब उसको अनंत भाव में परिवर्तित करेंगे तो वही हमारा अहंकार सर्वव्यापी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और उसी को कहा जाता है, जो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही ब्रह्म हूं, क्योंकि उसने माया का पर्वत लांघ लिया। तो आज ही है समय, कल किसने देखा है। और इसी को कहा जाता है जो करना है वर्तमान में कर लो, कल पे मत टालो। आगे है वाणी क्रमांक 37। इसमें कह रहे हैं, जड़ जंगम चेतन अचेतन में निवास प्रभु का, उदाहरण के निमित्त प्रकट जड़ अर्थात खंभ से, जंतु से, जीव से। तो प्रभु का निवास हर जगह है, कोई भी बाकी नहीं है। जड़ जंगम, जड़ यानी जो बिल्कुल ठहरा हुआ है, रुका हुआ है। अभी पहाड़ की बात हो रही, जैसे पहाड़ है ठहरा हुआ है, पत्थर है, जो कुछ भी है ऐसा जो बिल्कुल स्थूल है और ऐसा लगता है बस टिका हुआ है। पेड़ है, पौधे हैं, सब टिके हुए हैं एक जगह। जंगम, जंगम जो चल सकता है, जिसको हम साधारण भाषा में, आध्यात्मिक में भी जो कॉमनली यूज होती है भाषा, वो क्या, चर अचर। चर यानी चलायमान, अचर यानी जो चल नहीं पाता। तो यहां वही भाव है, जंगम यानी चलायमान, जो चल सकता है। जड़ यानी अचर, जो चल नहीं सकता। उसमें है चेतन अचेतन में, चेतन में भी है और अचेतन प्रतीत होता है, किंतु उसमें भी किसी न किसी रूप में वो चेतन विद्यमान है, वो प्रभु। तो सब जगह है प्रभु का निवास। अब वो लोगों को दिखाने के लिए, उदाहरण के लिए, जैसे हिरण्यकश्यप ने पूछा प्रहलाद से, कहाँ है तुम्हारा भगवान राम? तो बोला कहाँ नहीं है वो? बोला है, तो ये खंभ में से प्रकट करो इसको। तो उसमें तलवार चलाई उसने और वहीं से खंभ से प्रकट हो गए भगवान। और इसे हम कहते हैं जो नरसिंह अवतार है। और ये सब कहानी हमको पता है, जो नरसिंह अवतार की और होलिका दहन की, ये सब उसी से संबंधित है, प्रहलाद के जीवन से। तो वो तो उदाहरण देने के लिए प्रकट हो जाता है, खंभ से हो जाता है, जंतु। और इसी तरह अनेकों अवतार बताए गए हैं, जिसमें मत्स्य अवतार है, वराह अवतार है, यानी मछली के रूप में, सुअर के रूप में, सब तरह से प्रकट हो करके दिखला दिया, उदाहरण प्रस्तुत कर दिया लोगों के सामने कि कहाँ नहीं हूं मैं, सब जगह मेरा वास है, सभी जगह मेरा निवास है।
ये तो उनके लिए है जो उस पर विश्वास नहीं करते, उनको उदाहरण देने के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए और भक्तों के वचनों को निरर्थक न हो जाए वो दिखाने के लिए। सार्थक हैं जो भी वो कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने अनुभव से कहते हैं। उन्होंने अनुभव किया है कि सब जगह है वो, जड़ चेतन में, जंगम अचेतन में, सब जगह है वो। तो इसीलिए बस केवल उदाहरण की बात है, यही यहां पर कहना चाह रहे हैं। आगे है क्रमांक 38 इसमें कह रहे हैं, तुझमें मिलकर तेरा दर्शन असंभव, सन्मुख तेरे तेरा दर्शन अभिलाषा भक्त की, उपेक्षित मुक्ति भुक्ति स्वर्ग। सब कहते हैं अंत समय में मिल जाएगा, अनंत में मिलन हो जाएगा। और तो फिर तुम्हारा दर्शन कैसे हो? यदि तुझमें मिल जाऊंगा जीते जी ही, यदि तुम्हारे साथ एकाकार हो जाऊंगा तो तुम्हारा दर्शन कैसे होगा? क्योंकि किसी को देखने के लिए उसे दूरी होनी चाहिए। आंख है वो देखती है, किंतु आंख अपने आप को नहीं देख सकती। वो जिसको देखती है वो भी यदि बिल्कुल आंखों के करीब हो या आंखों में समाया हुआ हो तो उसको भी नहीं देख पाएगी। थोड़ी दूरी होगी तभी देख पाएगी। अगर उसे मिल जाएगा तो देख नहीं पाएगा कोई। तो कोई दर्शन करना चाहता है और कहता है बस उसी में मिल जाओ, नहीं तुझमें मिलकर तो तेरा दर्शन असंभव है ही नहीं संभव हो। हाँ, भक्त तो यही चाहता है कि भाई मैं तेरा दर्शन करूं और तू मेरे सम्मुख रहे, यानी सामने रहे। भले ही तू है, मैं हूं, दोनों की अपनी अपनी एक हस्ती है और दोनों की अपनी अपनी एक मस्ती है। दोनों मौजूद हैं और दोनों आनंद उठा रहे हैं। दर्शन यही है, यहां कोई प्रदर्शन नहीं है। ये ऐसा दर्शन है जिसकी अभिलाषा भक्त हमेशा करता रहता है। उसके लिए मुक्ति की कोई विशेष बात नहीं रखती। उपेक्षित है मुक्ति, यानी वो कोई उसे महत्व देता नहीं है मुक्ति को। वो तो हमेशा उसके दर्शन का लाभ उठाता है, दर्शन की मस्ती में उसका आनंद लेते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। यही है, उसके लिए उपेक्षित रहती है मुक्ति। मुक्ति ही नहीं, भुक्ति स्वर्ग, यानी सारे सुख भोग लूं मैं अब, कि वो देने को तैयार बैठा है कि भाई क्या चाहिए बोल, तुझे दर्शन दिया, एक क्षण को दर्शन दिया, बोल तुझे क्या चाहिए। जो अक्सर होता है कि वरदान मांग लो, तुम मांग लिया, फिर तो प्रभु अंतर्धान हो गए। फिर कहाँ है आंखों के सामने, कहाँ है उसके दर्शन? किंतु जो वरदान मांग लिया आप उसको भोग रहे हो, खूब एंजॉय कर रहे हो उसका। वो नहीं चाहिए भक्त को। भक्त को तो हमेशा उसकी आंखों के सामने रहे, उसके दर्शन उसको मिलते रहें। आंखों के सामने तो स्थूल की फोटो लेके घूमते रहो, हाथ में ले लो, सीने से लगा लो। सीने के ऊपर लगाने से नहीं होता, भीतर लगाने से होता है। और ये दर्शन भी भीतर ही होता है। जिसको कहा ना
कि दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। गर्दन झुकाना पड़ेगा। बिना गर्दन झुकाए दिल के आईने में जो तस्वीरें यार है, उस प्रभु की जो छवि है वो दिखलाई नहीं देती है। और भक्त देखना चाहता है, उसे मुक्ति की परवाह नहीं है, उपेक्षित है। उसके लिए कोई महत्व है ही नहीं मुक्ति का, और नहीं सुख भोगों का, और या फिर स्वर्ग का, कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, तुमने दर्शन दे दिया, चलो मैं भी स्वर्ग पहुंच जाऊं, मैं भी देवताओं की कैटेगरी में चला जाऊं। नहीं चाहिए उसको तो बस दर्शन चाहिए। तुझमें मिलना भी नहीं चाहता वो। तुम मिला लो अच्छी बात है, नहीं मिलाओ कोई बात नहीं। वो तो यही कहता है जो हम लोग भजन सुनते रहते हैं, गाते भी रहते हैं, कि ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार तुम्हारा द्वार मिले। जितनी बार जीवन मिले, वो बार बार जीवन लेना चाहता है, मुक्त होना नहीं चाहता है। तो यह अलग अलग भाव की अवस्थाएं होती हैं कि वो मिल भी जाएगा अनंत में तो भी क्या है, वो रस कहां उसे मिलेगा, उसका दर्शन कैसे होगा। सब बातों का सार क्या है कि ये भक्त की इच्छा रहती है, उसकी हमेशा अभिलाषा रहती है कि मैं उसका दर्शन करता रहूं, उसका दर्शन पाता रहूं, और बाकी सब कुछ अच्छे से अच्छी वस्तुएं, यहां तक कि मुक्ति भी उसके लिए उपेक्षित है। कोई ध्यान नहीं देता उस पर। वो आगे है क्रमांक 39 में कह रहे हैं, अन्वेषण बाह्य सृष्टि में, प्राप्ति अंतर सृष्टि में अंतर्दृष्टि द्वारा। अंतर सृष्टि के रस में डूबी अंतर्दृष्टि, सृष्टि के कण कण में प्राप्ति केवल आपकी। यहां आपको इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ है। तो खोज कहां से शुरू होती है? खोज, अन्वेषण यानी खोज कहां से शुरू होती है? बाहर की सृष्टि में, यानी प्रारंभ होता है साकार से, और उसके बाद जो कुछ भी उसे प्राप्त होता है वो कहां होगा? अपने भीतर में। और वो कब होगा? जब बाहर की खोज में वो अपने भीतर की आंखों से अंतर्दृष्टि के द्वारा खोज करेगा। सिर्फ बाहर ही बाहर नहीं खोजेगा, सिर्फ बाहर ही बाहर मूर्ति का श्रृंगार और सिंहासन का एक रूप और वो सब देख करके आनंदित नहीं होगा। अपने प्रभु के भीतर जो भाव की अनुभूति है, उस भाव के द्वारा, उस भाव की अंतर्दृष्टि के द्वारा जब वो खोज करता है, अन्वेषण करता है, तब उसे अपने अंतर की जो सृष्टि है, यानी भीतर की जो प्रकृति है, उसमें उसको मिलता है। अब उसकी खोज बाहर से भीतर पहुंच जाती है और अंतर सृष्टि के रस में डूब जाती है उसकी अंतर्दृष्टि। यानी अब जो भीतर देखता है कि अरे मैं तो पूरी तरह उसके भाव से एकदम भरा हुआ हूं, उसी में डूब जाता है वो। यानी अब बाहर की आंखें बंद हो जाती हैं। खोज हुई थी बाहर से, देखा बाहर का रूप, देखा बाहर का श्रृंगार, फिर भीतर कुछ हलचल हुई, कुछ अनुभूति हुई,
आंखें बंद कर ली और अंतर्दृष्टि के द्वारा ही अपने भीतर की जो सृष्टि है, अपने अंतःकरण को देखा और उसमें पूरी तरह रस से सराबोर होकर उसकी जो अंतर्दृष्टि है वो उसी में डूब गई। भाव की ही दृष्टि है और भाव में ही डूबना है। दृष्टि अलग रूप और डूबना अलग रूप। तो जब डूब जाता है उसमें तो स्वाभाविक है भावमय हो जाता है, पूरी तरह भाव ही भाव। अब क्या अवस्था है, फिर निकल के आता है बाहर, जिसमें डुबकी लगाई, डूब गया, फिर बाहर निकल के आया तो सृष्टि के कण कण में क्या मिला, क्या उपलब्ध किया, क्या प्राप्त किया? केवल आप। तो जब डुबकी लगाई भाव में तो क्या था? भाव की दृष्टि से भाव के सरोवर में कहें, सागर में कहें, कहां डुबकी लगाई, खो गया। अब वही तो अवस्था होती है किसकी? जिसका जीवन ही है जल, यानी मछली। वही तो अवस्था होती है जब पूरी तरह भाव से सराबोर हो जाता है, उसमें डूब जाता है। बाहर भी भाव, भीतर भी भाव, और जब बाहर निकलता है तो सर्वत्र भाव ही भाव। यानी अब जो प्राप्ति हुई है केवल आपकी। अब ये आप कौन है? आप वही है जिसने देखा। उस आपने किसको देखा? उस आपने देखा अपने जनक को, जिसने उसको जन्म दिया। आपने देखा अपने बाप को। वही तो भाव है जिस भाव ने इस भाव को जन्म दिया। उस भाव की दृष्टि से ही वो उसके अंदर डुबकी लगा रहा है, और डुबकी लगा के बाहर देखता है तो केवल आप ही आप, यानी भाव ही भाव। जब डुबकी लगाई तब क्या था? अंतर सृष्टि में पूरी तरह रस मसा था, रस से भरा हुआ था, और आंखें भी कुछ देख नहीं रही थी, उसी में डूब गई आंखें भी। देखने की आवश्यकता ही नहीं, यानी दृष्टा भाव पूरी तरह से लोप हो गया वहां जाकर, और बच गया कौन? केवल आप, यानी जो आप हो। और उसको हम कह सकते हैं आप यानी अपना आपा, यानी वो जो तुम्हारा स्व है वही रह गया। यानी भाव की वो अवस्था जो उसे स्व के भाव तक पहुंचा देती है, स्व तक पहुंचा देती है। और फिर जब बाहर निकल के आता है तो कण कण में केवल भाव ही भाव, आप ही आप। और उसी को गुरुदेव ने समझाया प्रकृति और स्वभाव लेख में, कि जो भाव के माध्यम से स्व तक, यानी अपने स्व के भाव तक पहुंच जाता है, स्वभाव तक पहुंच जाता है, फिर जब लौट के आता है तो भाव ही उसका स्वभाव बन जाता है, यानी उसकी प्रकृति यानी नेचर बन जाता है। सर्वत्र कण कण में आप ही आप, वही भाव। भाव की दृष्टि भाव को ही देख रही है। जो डुबकी लगा के देखा वही बाहर निकल के देखा। तो प्राप्ति केवल आपकी। आगे है क्रमांक 40। इसमें कह रहे हैं प्रतिबंध नहीं
प्रतिद्वंदी है मेरा प्रभु मेरे विकारों का। सबल के सम्मुख प्रतिपक्षी निर्बल, विकारों की क्या हस्ती। सबल के सम्मुख प्रतिपक्षी निर्बल, विकारों की क्या हस्ती। मुक्ति अनायास ही विकारों से। तो विकारों से मुक्ति चाहिए, अनायास चाहिए, या कुछ प्रयास करना है उसके लिए। तो किस प्रकार से विकारों से अपने आप अनायास यानी बिना प्रयास स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है, जब समझ में आ जाता है कि प्रतिबंध नहीं प्रतिद्वंदी है मेरा प्रभु मेरे विकारों का। मेरे विकार है, मेरे भीतर है, मेरे प्रभु को पता है, वो भी मेरे भीतर है, वो सब देख रहा है, सब जान रहा है, किंतु वो उनको प्रतिबंध नहीं करता, यानी कोई बंधन में नहीं बांधता। उसके लिए कोई मनाही नहीं है कि तुम भाई मेरे भीतर रहोगे ही नहीं। प्रतिबंधित जिसको कहते हैं कि मनाही हो जाती है, नहीं आप निकल के भागिए यहां से, नहीं। एकदम आप विकारों के साथ इस तरह पेश आएंगे, भले ही आप अपना अनुभव कर रहे हैं, मेरा प्रभु कह रहा है विकारों को, मेरी तो सुनते ही नहीं है ये। तभी तो क्या भजन की पंक्ति याद आ गई बोलते बोलते कि विकारों से कह दो हृदय पर न छाएं, बहुत आश्रय हैं कहीं और जाएं। मेरी नहीं सुनते हैं विकार, क्योंकि अभी विकारों का साम्राज्य है। उनको पता है कि मैं कमजोर हूं, मुझे हरा देते हैं ये। किंतु तुम कौन हो, तुम कहोगे तो चले जाएंगे ये। तब जब देखता है किस प्रकार से अनायास ही विकारों से मुक्ति हुई, उसका वर्णन है कि उसने उनको मना नहीं किया, प्रतिबंधित नहीं किया। कोई प्रतिबंध नहीं है उसके लिए कि आप घुसोगे ही नहीं भीतर, नहीं। तो क्या है? प्रतिद्वंदी है। प्रतिद्वंदी है मतलब उसके कंपटीशन में है कि अच्छा भाई तुम मेरे प्रभु के विचार हैं, प्रभु का भाव है, उससे तुम्हारा कंपटीशन है। अंधकार का प्रकाश से कंपटीशन है। क्या है? ये भी कोई कंपटीशन है? अरे अहंकार, अंधकार प्रकाश के सामने टिकेगा कैसे? अहंकार मेरे प्रभु के सामने टिकेगा कैसे? तो वही है सबल के सम्मुख। वो तो प्रतिपक्षी है, निर्बल, यानी सामने वाला जो है, जो उससे कंपटीशन कर रहा है, वो तो बहुत कमजोर है, और मेरा प्रभु इतना सबल है, इतना शक्तिशाली है। तो उसके सामने विकारों की क्या हस्ती है कि वो टिक पाए। और ये पता लग जाता है जब एक बार उसको कहा कि विकारों से कह दो हृदय पर न छाएं। अरे देखते देखते सब विकार कहां चले गए, पता ही नहीं लगा कहां चले गए। उसको क्या ढूंढना। हमें तो अपने विचारों से, अपने भावों से मतलब है, उसी से हमें काम है, उसी से हमें सरोकार है। और क्या, जब हमारी सरकार है हमारे साथ, हमारा प्रभु है हमारे साथ, और जब सरकार ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, तो फिर हम कौन होते हैं प्रतिबंध लगाने वाले? जो है, जो सरकारी कानून है, नियम कायदे हैं, कौन सी चीज कहां प्रतिबंधित है नहीं है, वो जाने। हम तो बस इतना जानते हैं कि प्रभु के सम्मुख ये प्रतिपक्षी जो हैं, सामने वाले,
दूसरी टीम वाले वो नहीं टिक पाते हैं। प्रकाश के सम्मुख अंधकार टिक नहीं पाता, उसकी क्या हस्ती है। तो इस प्रकार अनायास ही विकारों से मुक्ति मिल जाती है। आगे है क्रमांक 41। इसमें कह रहे हैं, हृदय की प्रीति प्रीति प्रभु की, रीति प्रभु की, हस्ताक्षर प्रभु का, प्रत्येक अक्षर अमिट। अब ये हृदय में एक प्रीति ऐसी समा गई है। वो कौन सी प्रीति है? प्रभु की प्रीति है, पूरी तरह हृदय में समा गई है। और अब हृदय को और कोई भी प्यारा नहीं है। हृदय अब है किसके प्रति? अपने प्रभु के प्रति। और उसमें प्रीति है सिर्फ और सिर्फ प्रभु की। और जो भी नियम कायदे कानून, जो भी बात भी सरकार की चलती है, वहां जो भी रीति रिवाज हैं, तौर तरीके हैं, वो प्रभु के ही हैं। और कर दिया हस्ताक्षर, वही तो है। एक छोटा सा हस्ताक्षर होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का, और वो कागज जो है वही करेंसी बन जाता है। उसी तरह ये कागज है हृदय का, उस पे हस्ताक्षर है प्रभु के, और इसकी कीमत क्या से क्या हो गई। और इसी तरह के भाव में लिखा गया था वो कि लगती हृदय पर चरणों की मोहर, कीमत होती अपार, तुच्छ करोड़ हजार। ये है प्यारे सतगुरु की सरकार। तो सतगुरु के हस्ताक्षर हो गए उस पर। अब क्या है उस हस्ताक्षर में? जो भी अक्षर हैं, प्रत्येक अक्षर, क्या उसे कोई मिटा सकता है? खुदा खुद गया खुद के हृदय पर। अब जब खुद गया खुदा खुद ही, तो फिर अब क्या तो खोदे और क्या खोजे। अब तो उसी में खोना है, उसी का हो गए। हृदय की पूरी अवस्था बदल जाती है, पूरा का पूरा जीवन बदल जाता है। और उस पर जब प्रभु के हस्ताक्षर हो जाते हैं, तब उसका कन्फर्मेशन हो जाता है। कितनी कितनी चिट्ठियां लिख के लाता है वो पीए अपने बॉस के पास, और वो साइन नहीं करता, नहीं इसको ठीक करके लाओ, फिर इसको नहीं ये मिस्टेक रह गई वो। उसी तरह हम लेके जाते हैं कितने। ये सब भाव उस भजन में व्यक्त हैं। लिख लिख भेजी ऐसी वैसी, प्रभु को पाती, मोह में सारत, मोह स्वार्थ और वाणी और क्या क्या सब है। मोह में सानी स्वार्थ वाणी, फिर वापस आती, फिर लौट के भेज देता है, नहीं अभी तुम्हारे में मोह है, स्वार्थ है, फिर से ठीक करो इसको, मेरे पास सही ढंग से पूरा अपना पत्र बना के भेजो, वो प्रेम पत्र, उसमें कोई कंडीशन नहीं होने चाहिए। और तब मैं उस पर सिग्नेचर करूंगा, हस्ताक्षर करूंगा, तब देखना क्या अवस्था होती है। फिर प्रत्येक अक्षर जो है वो अमिट हो जाता है, मिटता नहीं, कोई नहीं मिटा पाता। प्रभु खुद भी चाहे नहीं कर पाता। यह भक्त का विश्वास होता है कि तुमने किया है हस्ताक्षर, सोच समझ के किया है, तुमने अपनाया है, मुझे अब कैसे छोड़ दोगे तुम। यही है हृदय की प्रीति। बस
प्रभु की प्रीति में लगे रहें, उसके अनुसार जीवन जीते रहें। आगे है क्रमांक 42। इसमें कह रहे हैं, प्यार केवल अक्षर से ही नहीं, क्षर से भी। क्षर के अभाव में अक्षर की प्राप्ति असंभव। तो पहले भी बात आई थी एक और वाणी में, क्षर यानी जो नाशवान है, अक्षर यानी जो अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता। तो सब कहते हैं जो अविनाशी है उससे प्यार करो। बोले उससे तो प्यार करते ही हैं, तो केवल उससे ही प्यार नहीं, क्षर से भी यानी जो नाशवान है उससे भी प्यार करो। क्यों करो? क्योंकि वो नाशवान जिसको तुम कह रहे हो स्थूल है, उस स्थूल के अभाव में वो सूक्ष्म ठहरेगा कहां? परमात्मा को भी तो अवतार लेके आना पड़ता है, कोई न कोई रूप धारण करना पड़ता है, कोई नाम लेकर के आता है वो। और वो क्या है? वो शरीर है। तो राम का शरीर रहा, कृष्ण का शरीर रहा। शरीर तो क्षर है, नाशवान है, किंतु उसके भीतर जो अक्षर है वो क्या बिना उस शरीर के उपस्थिति के कोई उसकी प्राप्ति कर सकता है? बिना साकार के क्या निराकार की उपलब्धि हो सकती है? असंभव। यही कह रहे हैं कि क्षर के अभाव में अक्षर की प्राप्ति असंभव है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ निराकार की ही बातें न करें, उसी से प्यार न करें। हां, शुरुआत कहां से हुई? देखा, किसी की आंखों में देखा, देखते देखते ही उससे प्यार हो गया, आंखें चार हो गई। तो आंखें थी तभी तो ना, बाहर की आंखों में देखा तभी तो भीतर की आंखें खुली। अब भीतर की आंखों से देख रहा है तो अनुभव आ रहा है कि मुझे कितना प्यार है अपने उस प्रभु से जो अविनाशी है, जो जिसका नाश नहीं होता। किंतु क्या बाहर की आंखों से जब देखेगा उसको, उसकी मूर्ति को, उसको तस्वीर को, तो क्या उससे प्यार नहीं होगा? प्यार की शुरुआत तो वहीं से हुई है। तो इसलिए दोनों ही प्यारे हैं, स्थूल भी सूक्ष्म भी। स्थूल बड़ा सीमित है और सूक्ष्म वो असीमित तो हम नहीं कहेंगे, किंतु हां स्थूल की तुलना में बहुत व्यापक है वो। तो प्यार को यदि व्यापक करना है, सर्वव्यापी तक पहुंचाना है, उस अक्षर तक पहुंचाना है, तो ठीक है, शुरुआत हो गई क्षर से, स्थूल से, एक नाम रूप से, किंतु पहुंचना तो उस अक्षर तक है जो सर्वव्यापी है। क्यों? क्योंकि उस स्थूल के अभाव में सूक्ष्म की भी गति नहीं होती है। और कितनी बार हमने उदाहरण सुना होगा कि भले ही हम आकाश में उड़ना चाहते हैं, एक एरोप्लेन है, तो कुछ समय तो उसको जमीन पे उड़ना ही होता है। उड़ना क्या, चलना होता है, दौड़ना होता है। रनवे कहते हैं जिसको, यानी दौड़ने के लिए बनाया हुआ है वो रास्ता। तो रनवे पे दौड़ेगा फिर ऊपर उठेगा। वैसे ही स्थूल से प्रारंभ करेगा और सूक्ष्म, फिर तो वो आकाश में उड़ेगा, सर्वव्यापी, जहां मर्जी पहुंचो। तो क्षर की भी उपादेयता है, उसका भी महत्व है, उसके बिना
आप अक्षर तक पहुंच नहीं पाएंगे। आगे है क्रमांक 43 इसमें कह रहे हैं, क्षर है तो क्या हस्ताक्षर है अक्षय का, मूर्ति है मूर्तिकार की। तो हस्ताक्षर तो दिखलाई देंगे ना, और हस्ताक्षर जो होंगे वो होंगे तो अक्षर, अक्षर यानी ABCD का अगर कुछ तो होंगे, तो वो तो स्थूल रूपी होगा, वो तो क्षर ही होगा। तो यदि उसी में सीमित रह गए तो समझ नहीं पाएंगे। उसके पीछे वो जो हस्ताक्षर है उसका भाव समझना है कि ये भले ही हस्ताक्षर हैं, किंतु ये हस्ताक्षर किसके हैं? उस अक्षय के हैं, जिसका कभी क्षय नहीं होता है। क्षर हो सकता है हस्ताक्षर, स्याही मिट सकती है, किंतु जो भीतर खुद गया है, पहुंच गया है अंदर तक, वो तो अक्षय भाव है। वो तो मूर्तिकार ने स्वयं अपने हाथों से वो मूर्ति गढ़ दी है, खुदाई हो गई है। वो तो उस अक्षय की एक मूर्ति प्रकट हो चुकी है भीतर। तो जिस तरह हम कहते हैं कि एक हस्ताक्षर हाथ से लिखा जाता है, जिसे पढ़ना लिखना आता है, एक कवि होता है तो उसके लिए कहा जाता है कि यह कविता ही उसका हस्ताक्षर है। एक मूर्तिकार होता है, उसके लिए कहा जाता है मूर्ति ही उसके हस्ताक्षर है। यानी उसके हस्त में, हाथ में क्या कला है, वो कला वो प्रकट करता है। तो जो अक्षय है उसके हाथ में क्या कला है, वो कला वो प्रकट करता है। जिस तरह मूर्तिकार अपनी कला को प्रकट करता है मूर्ति के रूप में। तो यह हृदय जिस पे हस्ताक्षर हुए हैं, वहां पे उस मूर्तिकार ने अपने कला के द्वारा वो मूर्ति प्रकट कर दी है, उसी के हाथों गढ़ी गई है ये, और ये उसी के हस्ताक्षर हैं। भले ही लगे कि ये क्षर है, किंतु नहीं, ये मूर्ति है जो मेरे हृदय में विराजित हो चुकी है। ये अब नष्ट नहीं होगी, यह तो अक्षय ने अपने हाथों से इसको गढ़ा है। आगे है क्रमांक 44, और यह इस कॉपी में यानी नोटबुक में अंतिम वाणी है। ये इसमें क्रम संख्या 44 में कह रहे हैं, गगन को निरखने में मगन अनेक ज्ञानी विज्ञानी, धरा के प्राणी की पीड़ा का हरण, प्राणी की परख करने में संलग्न, प्रीति के वर्ण द्वारा उपचार व्रणों का करने में रत, संत दृष्टि संत वाणी। तो अनेक ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं। विज्ञानी जो एस्ट्रोनॉमी या खगोल विज्ञान होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, खोजते रहते हैं, नए नए ग्रह नक्षत्र इस स्पेस में, यूनिवर्स में ढूंढते रहते हैं। उसी तरह ज्ञानी भी अपने घटाकाश में, अपने अंतर में ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं, और जो खोज लेते हैं वो उसी को निरखने में, उस आकाश को देखने में ही मगन रहते हैं। तो गगन को देखने में ही मगन हैं न जाने कितने ज्ञानी और विज्ञानी।
एक बाहर के स्थूल आकाश को देख रहा है और एक अपने भीतर के आकाश को, घटाकाश को देख रहा है, उसी में मगन है। किंतु संत क्या करता है, यही इसमें वर्णन है। संत अपनी दृष्टि के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा धरा के प्राणी की पीड़ा का हरण करता है। यानी इस पृथ्वी पर वो आकाश की ओर नहीं देखता है, वो बिल्कुल इस जमीन से जुड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि वो मूल में छिपा हुआ है। उसे पता है कि आकाश की ओर झांकने से कुछ नहीं होगा। आकाश में तो पत्ते दिखेंगे और ज्यादा से ज्यादा फल फूल दिखेंगे, मुझे तो जमीन को देखना है वहां पर। तो ये धरा को देखता है और कितने ही प्राणी ऐसे हैं जो पीड़ित हैं अपने भीतर की समस्याओं से, तो उनकी पीड़ा का वो हरण करता है। और किसको निरखता परखता है? प्राणी को, उसके भीतर के भावों को, विचारों को, उसी में संलग्न रहता है, उसी में देखता रहता है। और क्या उपचार करता है उनका, कैसे उपचार करता है कि देखो इनको बहुत पीड़ा है, बहुत परेशानी है, न जाने कितने घाव इनको लगे हुए हैं, कितनी चोट इनके भीतर लगी हुई है और ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो कैसे उपचार करता है उन व्रणों का? व्रण यानी घाव। उस घाव का कैसे उपचार करता है? प्रीति के वरण द्वारा। तो जैसे वैद्य होता है, पहले परखता है, नाड़ी देखता है, समझ लेता है, वैसे ही संत दृष्टि मात्र से परख लेता है, यानी निरख कर ही परख लेता है कि इसे क्या समस्या है, क्या इसकी पीड़ा है। और उसे कहता है कि भाई तू प्रीति का वर्ण कर, तू प्रभु प्रेम को अपना। अभी तू दुनियादारी के प्रेम को ही सब कुछ मान बैठा है। प्रीति का वर्ण कर। ये प्रीति कौन सी है? प्रभु की प्रीति है। उसका वर्ण करेगा और उसके द्वारा उपचार करता है उन घावों का, और उसी के द्वारा उपचार करने में रत रहता है, लगा रहता है। और उसकी प्रोसेस क्या है? अपनी दृष्टि के द्वारा और अपनी वाणी के द्वारा। दृष्टि से निरखता है, परखता है, और वाणी के द्वारा वो उसके ऊपर में मरहम पट्टी करता है, उपचार करता है। जो भी घाव हैं, न जाने कितने जन्म जन्मांतरों से क्षत विक्षत है प्राणी, और उसकी पीड़ा क्या है वो समझ ही नहीं पाता है। एकमात्र संत ही है जो उसकी पीड़ा समझता है और अपनी वाणी के द्वारा, अपनी दृष्टि के द्वारा वो उसका इलाज करने में लगा रहता है। तो एक ओर तो ज्ञानी और विज्ञानी है जो ऊपर की ओर ताकते रहते हैं, आकाश की ओर, और संत धरा की ओर देखता है। इस पृथ्वी पर न जाने कितने ही प्राणी हैं जो मानसिक पीड़ा से ग्रसित हैं, पीड़ित है। न जाने कौन कौन से रोग इनको लगे हुए हैं। तो संत अपनी दृष्टि से निरख परख के और अपनी वाणी के द्वारा उनका इलाज करता है, उन्हें रोग मुक्त करता है। यही है संत की विशेषता। तो इसके साथ ही यह जो एक्सरसाइज बुक जो राज माँ ने गुरुदेव के सामने प्रस्तुत की थी, इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि पहले भी मैंने कहा कि इसके ऊपर गुरुदेव की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है राज चतुर्वेदी, और तारीख डली हुई है 21 जुलाई 69।
तो ये कॉपी भी अब पूरी होती। इसके पहले थी 7 जुलाई 69 की, यानी 1969 में यह सब बातें लिखकर राज मां ने गुरुदेव के सामने रखी थी। अब हम समझ लें किसी एक व्यक्तित्व को और उसके कृतित्व को। यह चीजें जब हम समझने लगते हैं तो हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है और इतना हम स्वयं उमंग और उत्साह से भर जाते हैं। यही है। अब कल से एक और कॉपी है, एक्सरसाइज बुक, वो लेंगे। अब उसमें देखते हैं क्या है। कल की बातें कल होंगी, तो अभी पूरा करते हैं। कोई हैंडरेज नहीं है, चलो फिर पूरा करते हैं। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम। हरिओम सभी को। हाँ, सबको हरिओम। हरिओम सबको हरिओम हरिओम सबको हरिओम 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 सबको हरिओम।